नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे डेली करंट अफेयर विद एमसीक्यू क्लास में। दोस्तों, आज की क्लास में हम 7 अगस्त 2025 की सभी इम्पोर्टेंट खबरों को डिस्कस करने वाले हैं। इस क्लास की फ्री पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। अंत में मैं आपसे एक अभ्यास प्रश्न भी पूछूंगा, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो दोस्तों, आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। पिछली क्लास में जो हमने अभ्यास प्रश्न पूछा था वह था, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार भारत में किस राज्य में अंगदान की सबसे अधिक संख्या दर्ज की गई है। ऑप्शन थे ओडिशा, महाराष्ट्र, तेलंगाना या कर्नाटक। तो इसका आंसर है तेलंगाना में। हाल ही में तेलंगाना ने भारत में सबसे ज़्यादा अंगदान दर्ज किए हैं। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय अंगदान दिवस पर दिल्ली में राज्य को यह पुरस्कार प्रदान किया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने तेलंगाना की जीवन दान कार्यक्रम टीम को यह पुरस्कार प्रदान किया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार 2024 में तेलंगाना में प्रति 10 लाख जनसंख्या पर 4.88 अंगदान होंगे। अंगदान का राष्ट्रीय औसत प्रति 10 लाख जनसंख्या पर 0.8 है। यह पुरस्कार राष्ट्रीय अंग एवं ऊतक प्रत्यारोपण संगठन द्वारा प्रदान किया गया है। दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है, होप मिशन किस संस्था द्वारा लॉन्च किया गया है। इसमें ऑप्शन है DRDO, इसरो, बार्क या HAL। तो इसका आंसर है इसरो के द्वारा। हाल ही में इसरो ने 1 अगस्त 2025 को लद्दाख के त्रिशूलकार क्षेत्र में स्थित होप मिशन शुरू किया है। यह मिशन भविष्य के गगनयान, चंद्रमा और मंगल अभियानों की तैयारी के लिए एक 10 दिवसीय उच्च ऊंचाई पृथक परीक्षण है। होप को इसके 14,000 फीट ऊंचाई, कम ऑक्सीजन, चंद्रमा जैसी चट्टानी भूभाग और ठंडी रेगिस्तानी जलवायु को कारण चुना गया है। इसमें 2 प्रतिभागियों राहुल मोगालापल्ली और यमन अकोट का चयन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 अगस्त 2025 को आयोजित युवा गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता किस केंद्रीय मंत्री ने की। इसमें ऑप्शन है अनुराग ठाकुर, धर्मेंद्र प्रधान, मनसुख मंडाविया या सर्बानंद सोनोवाल। इसका आंसर है मनसुख मंडाविया ने। 5 अगस्त 2025 को विदेश मंत्रालय, युवा मामले और खेल मंत्रालय तथा ORF के सहयोग से नई दिल्ली में भारत नेपाल युवा गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया। इसकी अध्यक्षता केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने की। इसमें भारत के युवा सांसदों और नेपाल के प्रमुख युवा नेताओं के प्रतिनिधि मंडल ने भाग लिया। इसका विषय था भारत नेपाल द्विपक्षीय संबंधों में युवा आदान प्रदान और खेलों की भूमिका। यह सम्मेलन 2014 में हस्ताक्षरित MOU के तहत आयोजित किया गया, जो भारत नेपाल युवा सहयोग की नींव है। यह आयोजन दोनों देशों की युवा शक्ति को साझा विकास की दिशा में जोड़ने का प्रयास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WHO एवं IRCH अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला 2025 का आयोजन भारत में कहाँ किया गया। तो इसका आयोजन किया गया है भारत के गाजियाबाद शहर में। गाजियाबाद स्थित PCIIM&H मुख्यालय में WHO एवं IRCH की अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन 6 से 8 अगस्त 2025 तक किया जा रहा है। यह कार्यक्रम आयुष मंत्रालय और विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया है। इसका उद्देश्य हर्बल औषधियों की सुरक्षा, प्रभावकारिता और नियमन से जुड़े वैश्विक मानकों पर विचार करना है। भारत इस कार्यशाला में कार्य समूह 1 और कार्य समूह 3 का नेतृत्व कर रहा है। कार्यशाला में नेपाल, जापान, पोलैंड, क्यूबा सहित अनेक देशों ने भाग लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्नि शोध अनुसंधान प्रकोष्ठ का उद्घाटन किस संस्थान में किया गया है। तो इसका उद्घाटन किया गया है IIT मद्रास में। थल सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने IIT मद्रास में भारतीय सेना के अग्नि शोध अनुसंधान प्रकोष्ठ का उद्घाटन किया है। यह केंद्र सेना के 5 परिवर्तन स्तंभों को सहयोग देता है और स्वदेशीकरण से सशक्तिकरण के विजन के अंतर्गत आत्मनिर्भर रक्षा तकनीकों के विकास को बढ़ावा देगा। इस प्रकोष्ठ का उद्देश्य शैक्षणिक अनुसंधान को रक्षा तैयार तकनीकों में बदलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स 2024 किस संस्था द्वारा जारी किया गया। तो यह जारी किया गया है नीति आयोग के द्वारा। नीति आयोग ने अगस्त 2025 में पहली बार इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स यानी IEMI 2024 लॉन्च किया है, जो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की इलेक्ट्रिक मोबिलिटी से जुड़ी प्रगति को 16 संकेतकों के आधार पर 100 अंकों में ट्रैक और मूल्यांकन करता है।
इसे नीति आयोग के सदस्य राजीव गुहा ने CEO BVR सुब्रमण्यम, भारी उद्योग मंत्रालय के सचिव कामरान रिजवी और ई-मोबिलिटी कार्यक्रम के निदेशक सुधेदु सिन्हा की उपस्थिति में जारी किया। यह पहल भारत की हरित परिवहन और नेट जीरो लक्ष्यों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिम्स्टेक पारंपरिक संगीत महोत्सव 2025 का उद्घाटन किसने किया? इसमें ऑप्शन है अर्जुन मेघवाल, नरेंद्र मोदी, एस जयशंकर या अनुराग ठाकुर। तो दोस्तों इसका आंसर है एस जयशंकर ने। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में पहले बिम्स्टेक पारंपरिक संगीत महोत्सव का उद्घाटन किया। इसका आयोजन भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद यानी ICCR द्वारा किया गया, जिसका उद्देश्य सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना और बिम्स्टेक देशों के बीच क्षेत्रीय सहयोग को मजबूत करना था। इस महोत्सव में भारत, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड के पारंपरिक संगीत कलाकारों ने हिस्सा लिया। महोत्सव का विषय सप्त सुर, 7 राष्ट्र एक राग कर रखा गया था, जो भारतीय शास्त्रीय संगीत के 7 सुरों और 7 बिम्स्टेक देशों का प्रतीक था। बता दें कि बिम्स्टेक की स्थापना 1997 में हुई थी और इसका सचिवालय ढाका, बांग्लादेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन यानी IATA द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2024 में भारत का विमानन बाजार विश्व में कौन से स्थान पर रहा? इसमें ऑप्शन है तीसरा, चौथा, 5वां या 7वां। तो दोस्तों इसका आंसर है 5वें स्थान पर। इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन यानी IATA द्वारा अगस्त 2025 में जारी वर्ल्ड एयरपोर्ट ट्रांसपोर्ट स्टैटिस्टिक्स यानी WATS 2025 के अनुसार भारत 211 मिलियन यात्रियों के साथ दुनिया का 5वां सबसे बड़ा विमानन बाजार बन गया है। इसने 2023 की तुलना में 11.1 की वार्षिक वृद्धि दर्ज की है। रिपोर्ट में संयुक्त राज्य अमेरिका शीर्ष स्थान पर रहा, उसके बाद चीन और यूनाइटेड किंगडम रहे। भारत का मुंबई दिल्ली हवाई मार्ग 2024 में 5.9 मिलियन यात्रियों के साथ विश्व के शीर्ष 10 व्यस्ततम मार्गों में 7वें स्थान पर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी ISA का 107वां सदस्य बना है? ऑप्शन है बुल्गारिया, मोल्दोवा, केन्या या जॉर्जिया। तो इसका आंसर है मोल्दोवा। मोल्दोवा अगस्त 2025 में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी ISA का 107वां सदस्य बन गया है। मोल्दोवा की राजदूत एना तवान ने नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव PS गंगाधर को ISA फ्रेमवर्क समझौते के अनुसमर्थन का दस्तावेज सौंपा। मोल्दोवा ने दिसंबर 2024 में ही समझौते पर हस्ताक्षर कर लिए थे। बता दें कि ISA की स्थापना 2015 में भारत और फ्रांस द्वारा संयुक्त रूप से COP21 पेरिस सम्मेलन में की गई थी। इसका उद्देश्य 2030 तक सौर ऊर्जा आधारित समाधानों को $1 ट्रिलियन का निवेश आकर्षित करना है। इसका मुख्यालय भारत की नई दिल्ली में स्थित है और यह भारत का पहला अंतर सरकारी संगठन है जिसकी वैश्विक मान्यता है। बता दें कि यहाँ की राजधानी चिसिनाउ है। यहाँ के वर्तमान राष्ट्रपति मैया सेंडू हैं और वहाँ की मुद्रा मोल्दोवन ल्यूई यानी MDL है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय पहल ने 1 महीने में नागरिक सहभागिता मंच पर सबसे ज़्यादा पंजीकरण के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड प्राप्त किया है? मन की बात, परीक्षा पे चर्चा, डिजिटल इंडिया या सक्षम भारत। तो दोस्तों इसका आंसर है परीक्षा पे चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रमुख पहल परीक्षा पर चर्चा ने अगस्त 2025 में 1 महीने में नागरिक सहभागिता मंच पर सबसे ज़्यादा पंजीकरण के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। माई गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म पर 3.53 करोड़ वैध पंजीकरण दर्ज हुए, जो इस कार्यक्रम के 8वें संस्करण के दौरान हुए। यह पहल 2018 में शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों के साथ संवाद कर परीक्षा के तनाव को कम करना और शिक्षा को आनंदमय बनाना है। धर्मेंद्र प्रधान, अश्विनी वैष्णव और जितेंद्र प्रसाद सहित कई केंद्रीय मंत्री इस रिकॉर्ड की घोषणा के दौरान उपस्थित थे। दोस्तों आज की क्लास का अभ्यास प्रश्न है, हाल ही में किसे बिहार के नए मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? जिसमें ऑप्शन है जयनायक, प्रत्यय अमृत, अमृतलाल मीणा या विवेक कुमार सिंह। तो दोस्तों इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तब तक के लिए धन्यवाद।